विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। तारे एवं सौर परिवार ये हमारा चैप्टर चल रहा है और आज हम लोग सौर परिवार के कुछ अन्य सदस्यों के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये कौन कौन से हैं? तो चलिए बुक खोल के इनके नाम पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने सौर परिवार में हमने डिफरेंट प्लैनेट्स ग्रहों के बारे में पढ़ा, उनके नाम पढ़े और हमने देखा कि कैसे उनको बाए और हमने उनको एक ये जो आंतरिक ग्रहों के कैटेगरी में भी रखा और बाह्य के ग्रहों की कैटेगरी में भी रखा कि सूर्य से वो कितने निकट हैं या सूर्य से कितनी दूरी पर। आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है शूद्र ग्रह के बारे में। यह जो शूद्र ग्रह है, ये जो आप देखें, जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच, ये देखिए, ये मंगल की कक्षा है और ये बृहस्पति की कक्षा है। तो ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में हमें कुछ एक और कहें कुछ हमें चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये जो चीजें जिनको हम पिंड भी बोल सकते हैं, तो इसमें जो छोटे छोटे जो पिंड हमें देखने को मिलते हैं और ये भी देखते हैं कि वो पिंड भी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, उनको हम शूद्र ग्रह कहते हैं। और जैसे कुछ प्लैनेट्स हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन शूद्र ग्रह जो है उनको हमें कोई एक अच्छे टेलीस्कोप से ही देखने को पॉसिबल होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं धूमकेतु की। धूमकेतु आप जरूर जानते होंगे कि ये जो जिनको हम इंग्लिश में कॉमेट्स भी बोलते हैं और इनका बहुत एक आप पढ़ने में आता है कि इस साल में वो आया था और जब जब ऐसा लगता है कोई धूमकेतु अर्थ के कक्षा के पास आ रहा है तो वो हमारी पृथ्वी खत्म हो सकती है, क्योंकि उसमें बहुत एनर्जी होती है। लेकिन ये सारी एक नेचुरल फिनोमेना है जो चलता रहता है। तो इसमें जो है तो इस धूमकेतु को भी हम सौर परिवार का सदस्य मानते हैं और ये इसमें खास बात यह है कि ये अत्यंत पर्वतीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करता है, परंतु इनका सूर्य का परिक्रमण काल सामान्यतः काफी अधिक होता है। तो जैसा हम देखते हैं कि हमारा 365 दिन में वो एक अर्थ सूर्य के चारों ओर घूम लेती है, लेकिन इनका काफी लंबा परिक्रमण काल होता है। और जो धूमकेतु होते हैं, इनका अगर देखें तो ये एक इनके दो हम पार्ट्स मान सकते हैं। एक उसका जो कहते हैं एक सिर का एक हेड होता है, एक उसका टेल होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत एक गैसेस होती हैं और इतनी हीट होती है कि वो सारी एक गैसियस फॉर्म में हमें वो उसमें मूव होती रहती है। तो जो इसका जो एक हेड या सिर जो है वो बड़ा चमकीला होता है और लंबी पूंछ वाले हम कहते हैं। तो हमें ये देखिए इस प्रकार ये धूमकेतु का स्ट्रक्चर दिखाया जाता है। और इसका जो एक जो खासियत है कि जैसे जैसे वो एक सूर्य के समीप आता जाता है, इसकी पूंछ का आकार इंक्रीज होता चला जाता है। पूंछ का आकार इसलिए इंक्रीज होता है कि वो जो सूर्य की गर्मी से उसके अंदर से काफी और गैसेस एक कहें एक वेपर फॉर्म में ही रहती हैं। तो और ये एक और खासियत है कि जो इसका टेल पार्ट है वो सूर्य की तरफ नहीं होता, वो सूर्य से ही परे होता है, उसके दूसरे डायरेक्शन में होता है। ये नहीं कि उसकी जो टेल है वो सूर्य की तरफ हो। तो वो गैसेस का वो भी अगर आप बहुत डिटेल में जाएंगे तो इन सबके भी रीजन है जो आपको बुक्स में मिलेंगे, लेकिन अभी आपका इंट्रोडक्टरी है तो हम उतना ही लेकर चल रहे हैं। तो बहुत से धूमकेतु ज्ञात हैं और वो एक उनका एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड में वो एक हमें विजिबल होते हैं। तो ये देखिए इस प्रकार ये चक्कर लगाते हैं और उनकी जो टेल है वो सूर्य से अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो एक आपको हेली कॉमेट का नाम होगा, आप अपने बड़ों से पूछिएगा। ये 1986 में विजिबल हुआ था।
तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि वो 76 ईयर्स बाद दिखाई देता है, तो वो अब कब दिखाई देगा। तो जरा कैलकुलेट करके आप करिए और देखते हैं, अगर हम लोग रहेंगे तो जरूर देखेंगे हेली जो फिर से ये विजिबल होगा। तो थोड़ा सा आपको ये भी बताया जा रहा है कि इनसे रिलेटेड काफी अंधविश्वास है कि ये कुछ हम जब कुछ गलत करते हैं तब इस प्रकार जो है वो हमारे पास ऐसी कुछ चीजें आती हैं जो हमारा विनाश कर सकती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये एक सारे गैलेक्सी बॉडीज हैं और उनका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है जिसमें वो सूर्य के चारों ओर जब घूमते हैं, वो तो अर्थ के लिए वो कब विजिबल होंगे, तो वो उसका एक टाइम पीरियड रहता है। फिर इसके बाद आते हैं उल्काएं तथा उल्कापिंड। तो रात्रि के समय क्या होता है, जब एक साफ आकाश होता है, देखिए जब भी हमें कुछ एक देखना है रात्रि के समय, आकाश साफ होना चाहिए, पॉल्यूशन फ्री होना चाहिए। और ये जो उल्काएं दिखाई देती हैं जब चंद्रमा भी नहीं हो, क्योंकि वो उनकी जो रोशनी आती है वो चंद्रमा की रोशनी से दब जाती है। तो कभी कभी आकाश में क्या होता है, हमें इस प्रकार देखिए ये ना प्रकाश की एक चमकीली धारा सी देखने को मिलती है, और इसे हम शूटिंग स्टार या टूटता तारा भी कहते हैं। और कहा जाता है कि अगर टूटता तारा देखें, जो विश आप मांगते हैं वो पूरी होती है। ये भी एक कहें अंधविश्वास ही है, ऐसा जरूरी नहीं है, ये तो एक गैलेक्सियल मूवमेंट हो रहा है। तो और फिर हम वहां पे देखिए, यहाँ पे फिर वही कह रहे हैं कि ये यद्यपि तारा नहीं है, लेकिन हम इसे शूटिंग स्टार बोलते हैं। और इसका एक्चुअल नाम है उल्का। और ये जो उल्का क्या है, ये एक छोटे पिंड है जो यदा कदा के क्या होता है, पृथ्वी के वायुमंडल में वो प्रवेश कर जाते हैं। और उस समय क्या होते हैं, जो इनकी चाल होती है वो बहुत अधिक होती है। और जब चाल अधिक है तो वायुमंडलीय जो घर्षण के कारण वो उनमें का में उनके हीट जनरेट होती है, उनका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और वो चमक के साथ शीघ्र ही वाष्पित हो जाते हैं। यही कारण है कि प्रकाश की चमकीली धारा अति अल्प समय के लिए ही दृष्टिगोचर होती है। और कुछ उल्का क्या होता है, आकार में इतनी बड़ी होती हैं कि वे फूटते वाष्पित होने से पूर्व वे पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं। और वह पिंड जो पृथ्वी पर पहुंचता है उसे हम उल्का पिंड कहते हैं। और ये जो उल्कापिंड जो धरती पर आते हैं, तो वैज्ञानिक उनसे और अपनी रिसर्च करते हैं कि वो थोड़ा सा भी मटेरियल मिलता है, उनका काफी एक रिसर्च के लिए उनको सोर्स मिल जाता है। उल्का वृष्टि की बात करें तो जब पृथ्वी किसी धूम केतु की पूंछ को पार करती है तो उल्काओं के झुंड दिखाई देते हैं, इन्हें उल्का वृष्टि कहते हैं। कुछ उल्का वृष्टि नियमित समय अंतराल पर हर वर्ष होती है। तो ये एक और इसके वही कि एक्चुअली हम अगर सिर्फ साइंस पढ़ते हैं, इतना ये एक ब्रॉड टॉपिक होता है कि आप एक चीज के बारे में जितना और डिटेल में मालूम करना चाहें उतना आप कर सकते हैं, इतनी रिसर्च हो चुकी है। लेकिन धीरे धीरे ही आपको बताया जा रहा है, इसके छोटे छोटे पॉइंट्स लेकर ही समझाया जा रहा है। कृत्रिम उपग्रह जैसा मैंने आपको बताया था कि जो मानव ने अपनी कुछ ऐसी मशीनरी बनाई है, और उसको जो है वो गैलेक्सी में भेजा है कि वो अर्थ के चारों ओर घूमते रहे, तो वो हो गए कृत्रिम उपग्रह। और ये जो कृत्रिम उपग्रह हैं, इनसे हमें काफी एक जो हमारा आप कहें हमारा जो नेट सिस्टम चल रहा है, हमें जो मौसम की जानकारी मिल रही है, तो या कहीं कुछ एक तूफान आना है उसकी जो जानकारी मिल रही है, तो ये सब कृत्रिम उपग्रह के से ही पॉसिबल हो रहा है। तो ये आपके कई उपग्रह भेजे गए हैं, जैसे इनसेट आपका है, IRS है, कल्पना एक है, तो ये विभिन्न नाम दे रखे हैं जो ये कृत्रिम उपग्रह तो ये आप देखिए, ये इस प्रकार के होते हैं। जो पृथ्वी देखिए यहाँ है, और
उसके चारों ओर घूमते रहते हैं। तो हर कंट्री अपने उपग्रह भेजता है और उससे अपने कंट्री के बारे में काफी जानकारी लेता है कि कैसे ऊपर हमारे जो एक जो डिफरेंसेस हो रहे हैं उससे अर्थ एटमॉस्फेयर पे क्या फर्क पड़ेगा। और जैसे हमें अब पहले से पता चल जाता है कि कब बारिश होनी है, कब कहाँ एक साइक्लोन आना है। ये सारा एक हम जब सैटेलाइट्स हैं इनकी ही हेल्प से ये सारे हमारे जो साइंटिस्ट बैठे हैं वो कैलकुलेट करके बताते रहते हैं। आज के नोट्स देख लेते हैं। क्षुद्रग्रह मंगल तथा बृहस्पति की कक्षाओं के बीच क्षुद्रग्रह उपस्थित होते हैं। ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। धूमकेतु धूमकेतु का सूर्य का परिक्रमण का सामान्यतः अधिक होता है तथा ये पर्वतीय कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और धूमकेतु का एक ये है कि चमकीला सिर तथा लंबे पूंछ वाले, और जो पूंछ है वो सूर्य से परे है होती है, और वो जितना निकट आते हैं पूंछ का आकार बढ़ता चला जाता है। उल्काएं के बारे में जो मैंने आपको बताया था ये नोट्स रूप में भी लिख दिया है, तो आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं कि जब हमें एक रात में चमकीली धारा सी देखने को मिलती है प्रकाश की, तो ये उल्का होती है जिसे हम शूटिंग स्टार भी बोलते हैं। और ये यदि उच्च चाल से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो वायुमंडलीय घर्षण के कारण ये तप्त होकर जल उठते हैं और चमक के साथ शीत वाष्पित हो जाते हैं। तो ये समझ लिए ये जो हमें जो एक चमक दिखाई दे रही है उसका यही अर्थ हुआ कि वो उल्काएं जो हैं वो इतना उनकी हीट इंक्रीज हो गई है कि वो वाष्पित हो रहे हैं, और इस कारण हमें एक चमकीली धारी देखने को मिलती है, वो भी बहुत कम समय के लिए। उल्कापिंड कुछ उल्का आकार के में बड़े होते हैं तथा पूर्णतः वाष्पित होने से पूर्व क्या होता है वे पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं, तो वो फिर जो होते हैं उनको हम उल्कापिंड बोलते हैं। कृत्रिम उपग्रह मानव निर्मित उपग्रह हैं जो पृथ्वी के अधिक निकट रहकर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। इनका उपयोग मौसम की भविष्यवाणी, रेडियो तथा टेलीविजन संकेतों के प्रेषण, दूर संचार तथा सुदूर संवेदन के लिए किया जाता है। तो आज जो आप टीवी देख रहे हैं, आप जो आज अपने फोन यूज कर रहे हैं, फोन पे बात कर पा रहे हैं, ये सब उपग्रह के वो सारी रेस को, ये भी एक काफी डीप वाली नॉलेज है, तो वो कि कैसे होता है। तो ये सारा जो आज हम कहें टेक्नोलॉजी में जो हम एक कर रहे हैं, यहाँ बैठे हम फोटो भी देख पा रहे हैं, आमने सामने बात भी कर पा रहे हैं, ये सारा जो है ये जो रेडियो टेलीविजन टेक्नोलॉजी है इसी को ही हाइप करके और इस पे एडवांस करके ये सब पॉसिबल हो पा रहा है। तो बच्चों आज हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत छोटे छोटे फॉर्म में पढ़ा है। उसकी और जानकारी लेनी है तो आप और ज्यादा उस पर अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप उससे रिलेटेड बुक्स ले सकते हैं, नेट पे और ज्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कुछ और आपके प्रश्न आ रहे हैं हमसे जरूर पूछिएगा, देखते हैं कितने प्रश्नों के उत्तर हम भी आपको दे पाएंगे। तो देखिए अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप उसके बारे में और पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में प्रश्न और उत्तर के साथ। बाय।